हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेंद्र शाह आपको एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। क्या आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? कुछ लोग हैं जो अपनी अज्ञानता की वजह से बीमारियों को इनवाइट करते हैं। कुछ अपने मौत को भी निमंत्रण देते हैं। इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और पास्ट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी चुके हैं। अगर आप इनके इनकी तरह स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपके साथ मैं 3 बातें शेयर करूंगा, जिन्हें आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और वो भी आज से ही। नंबर 1 पे है, इन लोगों के पास अपने नंबर 1 पे है, इन लोगों के पास मकसद बड़ा होता है, इन लोगों के पास वाय बड़ा होता है। ये इनका सुबह उठने का वाय बड़ा होता है। इन लोगों के पास सुबह से शाम तक जो भी ये काम करते हैं एक अलग ही एनर्जी के साथ करते हैं। मेरा कहने का मतलब बड़ा मकसद से और छोटा मकसद से ये है, जो मैं आपको कुछ शब्दों में समझाना चाहता हूँ शॉर्ट में, कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं या दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, यदि आप जो भी बड़ा मकसद है आपका, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपका इंटेंशन है, वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो आपका कृत्य छोटा ही है। और दूसरी बाजू, अगर आपका एक्ट छोटे में छोटा है लेकिन आप दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो एक दिन ये बहुत बड़ा बनेगा। जब भी आप खुद की खुशी के लिए करेंगे तो आप संकुचित होंगे, और जब भी आप दूसरे की खुशी के लिए करेंगे तो आपका विस्तार होगा। विस्तार ही जीवन है। इन्हीं में फ्लो और ग्लो है। यही आपको एनर्जी आगे बढ़ने के लिए काम आती है। जैसे कि मदर टेरेसा, कबीर, इन लोगों ने अपने जीवन का मकसद दूसरे को खुशी देने के लिए लगाया। जब भी आप अपने जीवन को विस्तार करेंगे दूसरे को खुशी देने के लिए, और जब भी आप अपना जीवन संकुचित करेंगे खुद को खुशी पाने के लिए, तब आप देखेंगे कि देने के लिए आप कंजूसाई करेंगे और आप दे नहीं पाएंगे। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। आप बीमार पड़ेंगे, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको अपने थिंकिंग, आपको इमोशन को सकारात्मक रखना है, जिससे आपका एनर्जी फ्लो ग्लो होवे, और एक देने की खुशी की वजह से आप एक सकारात्मक जीवन भी जी सकते हैं। दूसरे नंबर पे फ्रेंड है, ये लोग अपनी समझ से पास्ट को हल्का रखते हैं और पास्ट से कुछ सीख के आगे बढ़ जाते हैं। बल्कि कुछ लोग हैं जो पास्ट को भारी लेके चलते हैं और उसकी नेगेटिव इमोशनल में फंसे रहते हैं। बल्कि ये लोग अपने पास्ट को दीवार को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इनको कुछ बड़ा करने का होता है। इनको भुला देते हैं पास्ट को। जब भी आप अपने पास्ट को हल्का लेके चलेंगे, आप बहुत एनर्जी महसूस करेंगे। जब भी जीवन में आपको कोई सीख देने का मिलेगा तो जीवन में कठिनाई आएगी। आपको जीवन में कठिनाई आएगी
उसके अंदर से आपके अनुभव और अंडरस्टैंडिंग से आप जो भी समझ लेंगे उसके समझ से आप कुछ बड़ा आगे करेंगे। तीसरा है जो सभी प्रकार के लोगों के अंदर कॉमन पाया गया है कि ये लोग जब भी इनका जीवन स्वस्थ और लंबा हुआ है उसका कारण इनकी सांसें हैं। इनकी सांसें गहरी होती है, इसका मतलब है इनकी सांसें नाभि से चलती है और एग्जिस्ट धीरे धीरे होती है। जब भी आप गहरी सांस लेंगे आपका जीवन स्वस्थ और यंग होगा। छोटी सांस होगी तो आप बीमार पड़ेंगे। तो ऐसा क्या करें जिससे अपनी सांसें गहरी बने, इसके 2 रीत है जिससे आप अपनी सांसें गहरी कर सकते हैं। पहला है, आप जब भी अपने अंदर शांत रहेंगे तो आपकी सांसें गहरी बनेगी और जब आप अंदर से अशांत रहेंगे तो आपकी सांसें छोटी होगी। दूसरा है, जो आप जब भी अपने लिए 10-20 मिनट का टाइम निकालेंगे और अपनी अवेयरनेस से अपनी सांसों पे अपनी छोटी सांसों की ब्रीथिंग के पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। तो ये कुछ बातें थी शेयर करने के लिए दोस्तों, जो मैंने आपसे शेयर की है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।